का मन पर परिणाम। 31वां हम्म श्लोक। हम्म पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका, महर्षि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। हम्म निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हम्म हे केशव, निमित्तानि विपरीतानि च पश्यामि आहवे च स्वजनम हत्वा श्रेयः न अनुपश्यामि। ये था, इसमें हम्म अन्वय भी दे रखा है, हालांकि पहले बोला नहीं, आज मैंने सोचा मैं एक का बताता हूँ तो हाँ इससे हाँ कई बार स्पष्टता हो जाती। हे हम्म केशव, अब मुझे हम्म सब लक्षण विपरीत दिख रहे हैं तथा हम्म अपने संबंधियों को युद्ध में मारकर कुछ कल्याण होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। देखिए, यह अर्जुन कह रहा है कि सब लक्षण विपरीत दिख रहे हैं। ऐसा मन के बिगड़ने से होता है। मन बिगड़ने से सारे संसार में विपरीत भाव दिखाई देता है। मन बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ अर्जुन का मन हार गया था, इसलिए उसको संपूर्ण जगत में अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे थे। मन के हाँ मन में उत्साह रहने पर संपूर्ण जगत में शुभ लक्षण दिख पड़ते हैं। यह सब मन का खेल है। इसीलिए युद्ध के पूर्व साम्राज्यवादी धृतराष्ट्र ने अर्जुन के मन को भी मोहित करने का प्रयत्न किया। जिस समय अर्जुन युद्ध भूमि में आया था, उस समय जिस जगत में उसको एक भी विपरीत लक्षण दिखाई नहीं देता था, उसी जगत में उसी अर्जुन को अब सब लक्षण उल्टे दिखने लगे। इसका कारण ही यह था कि जिस समय अर्जुन युद्ध भूमि पर आया, उस समय उसके मन में उत्साह था और अब वह उत्साह दूर हो चुका था। जगत में कोई अंतर नहीं हुआ था। अपने अपने में अंतर होने से जगत बिल्कुल अलग होने लगता है। पाठक यह नियम स्मरण रखें। ये नियम है तय दृष्टि का कि हाँ, ये मनुष्य नियम मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति भी हो जाती है अथवा दिखाई देती है अथवा अनुभव में आती है। हमारे मन में निराशा है तो दुनिया विपरीत दिखती है। हमारे मन में शोक है तो सब अलग दिखता है। और हम यदि आनंद में हैं तो दुनिया भी सारी नाचती दिखाई देती है, नाचती गाती दिखाई देती है। जी। और तय इसीलिए होता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो बस कुछ क्षण के लिए रोक लो, फिर वो भविष्य में नहीं करेगा। हाँ मनुष्य जो मन का भाव लेकर जगत के पास जाएगा, ठीक वैसा ही उसको जगत दिखने लगेगा। कामिला रोग वाले को सब जगत पीला ही दिखाई पीला देता है। दिखाई दे। हाँ हाँ उसको कामिला भी कहते हैं भाई। हाँ, ये कहते होंगे, मैंने सुना नहीं कभी। हाँ, गुजराती में तो कहते हैं कमळो, कमळो थयो हुई तो બધું પીળું દેખાય। हाँ, तो वही फिर कामिला हुआ था। हाँ, कामिला वही है। इसका कारण उसके नेत्र का दोष है। हाँ, काविल काविल मराठी में कहते हैं, तो ये मराठी है ना इसलिए काविला कर दिया। ज्वर आने पर सब ज्वर आने के समय सब जगत में सर्दी भरने का अनुभव आता है। हाँ इसका कारण इसके शरीर का दोष है। उदास मनुष्य को सब जगत उदास दिखता है और उत्साही पुरुष के लिए सब जगत उत्साहपूर्ण हो जाता है। इसका कारण उसका मन ही है। बहुत मनुष्य जगत को दोष देते हैं, अपना भाग्य, दैव आदि कहते हैं, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो जगत में कोई दोष या गुण नहीं है। यदि मनुष्य अपने में शुभ गुणों का उत्कर्ष करेगा तो उसको जगत में शुभ दिखेगा, और उसके अंदर दोष होंगे तो जगत भी इसके साथ मित्रता करेगा। इसलिए आत्मशुद्धि का महत्व शास्त्रकारों ने कहा है। अर्जुन
के मन पर जो खेद का परिणाम हुआ, उससे उसका मन दोषयुक्त बना और उस दोष के कारण उसको सब जगत में विपरीत लक्षण दिखाई देने लगे। जब तक उसके मन में यह दोष नहीं था, तब तक उसका उत्साह बढ़ रहा था। जगत एक शीशे के समान है, जो भाव हम लेकर उसके पास जाएंगे, ठीक वैसा ही प्रतिबिंब हमें दिखेगा। इसलिए हर एक मनुष्य को उचित है कि जब उसको चारों ओर विपरीत लक्षण दिखने लग जाएं, तब समझें कि उसके अपने में कुछ दोष है और प्रयत्न करके अपने अंदर के दोष दूर करने का यत्न करें। अपने अंदर के दोष दूर होते ही उसको जगत में शुभ लक्षण अवश्य ही दिखाई देंगे। सुधार जगत के सुधार का आरंभ होता है। तो यही बात शिक्षा पे भी लागू होती है, सर्वत्र लागू होगी। सर्वत्र लागू होगी। हमको ज्ञान तो अंदर ही है ना। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में ही स्थित है। उसका उद्घाटन करना, मैनिफेस्टेशन, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो अंदर जो पूर्णत्व है, उसका प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो ये बात आज की शिक्षा पद्धति में कोई याद ही नहीं करता है। केवल कहीं उद्धृत कर देते हैं ये वाक्य, परंतु उसके अनुसार पद्धति बनाते नहीं हैं। इसलिए विनोबा भावे ने भी कहा है कि पहले तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी, अध्ययन क्षमता बढ़ाओ। तो अध्ययन क्षमता तो अंदर है, बुद्धि की हो, मन की हो, हृदय की हो, ज्ञानेंद्रियों की हो, अध्ययन क्षमता तो अंदर है। ज्ञानेंद्रियां संवेदन क्षम होंगी तभी तो संवेदन अंदर आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। तो संवेदन क्षमता ज्ञानेंद्रियों की बढ़ाना चाहिए। मन शांत नहीं होगा या एकाग्र नहीं होगा तो कैसे अध्ययन होगा, और बुद्धि तेजस्वी नहीं होगी तो कैसे अध्ययन होगा। ऐसे अंदर ही तो क्षमता है और अंदर के ही ज्ञान की अनुभूति करना है। आज का विज्ञान इस पे विश्वास ही नहीं करता है। विज्ञान नहीं विश्वास करता है तो हम उस विज्ञान के पीछे क्यों पड़े हैं? जी सर। यानी यही उसमें जो ग्रंथि की बात है ना, हृदय ग्रंथि है, उसके अंतर्गत मन में भी ऐसी गांठें, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बनती है ना। तो हीनता बोध यही इसका कारण है कि हम आज के विज्ञान को सही स्वरूप में नहीं समझते हैं। उस विज्ञान को भौतिक विज्ञान का एक अंग मानो ना, पदार्थ विज्ञान का एक अंग मानो, तो फिर उसको सही संदर्भ में स्थापित किया तो फिर वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन गौण को मुख्य मानेंगे और मुख्य को गौण मानेंगे तो उल्टा पुल्टा ही होने वाला है। अभी हमने अंग को ही अंगी मान लिया था। अंग को अंगी मान लिया। विज्ञान का भौतिक हाँ। केवल एक अंग है और उसको संपूर्ण विज्ञान। हाँ हाँ। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? यहाँ हमारे एक योग पंचकोश का शास्त्रीय आधार, दार्शनिक आधार समझना है, ऐसे एक आए हैं। वो योग में MSc किया है और योग ही पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, भी राजस्थान के हैं। तो उनको पंचकोश का दार्शनिक आधार समझना है, इसलिए 10 लोगों का साक्षात्कार मुलाकात लेना है, इसलिए वो यहाँ भी आए हैं। तो वे भी ऐसा ही समझते हैं, अरे लोग नहीं मानते हैं, पश्चिमी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं। हमने कहा
तो आप क्यों मानते हैं लेकिन उसको? पश्चिम को तो समझता नहीं है, चलो, तो मान लो ना, स्वीकार कर लो कि उनको नहीं समझता है। तो जिसको नहीं समझता है, उसकी बात आप मानते क्यों हैं? और उनको मनवाने से ही आपको समर्थन मिलता है, वैलिडिटी मिलती है, ऐसा आप क्यों मानते हैं? वो हीनता बोध के कारण से ही ऐसा होता है ना, जी ताई। कि हाँ, नहीं, उनको समझ में आना चाहिए, उनके द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो समर्थन को किसका समर्थन हमको चाहिए? अपने दर्शन का चाहिए, अपने शास्त्रों का चाहिए, अपनी जीवन दृष्टि का चाहिए, अपना चाहिए, अपने ज्ञान का चाहिए या उनका चाहिए? जिसके पास हम भी कह रहे हैं कि उनके पास सही दृष्टि नहीं है, तो उसका समर्थन क्यों चाहिए? तो इसका कोई बुद्धिसम्मत उत्तर ही नहीं है कि क्यों चाहिए। बस हमारा मन ही ऐसा हीनता बोध से ग्रस्त है कि नहीं, उनका समर्थन नहीं मिला तो कोई नहीं मानेगा। हमारी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? आप में दम होगा तो मानेंगे। तो ये दम नहीं निर्माण करना अपने आप में और उनकी कृपा याचना करना, इसलिए उनके अनुकूल बनते जाओ, उनको उनकी भाषा में समझाओ, उनके संदर्भों में समझाओ, उनकी भाषा में अनुवाद करो, जिनका अनुवाद हो ही नहीं सकता। और वे बड़े इससे कहेंगे कि नहीं, आप अंग्रेजी में कहेंगे तभी हम समझेंगे, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अरे भैया, नहीं अनुवाद हो सकता इसका, आप तो संस्कृत में जो शब्द हैं, उसी को संस्कृत के भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में समझो। आपकी बुद्धि को इसमें लगाओ, समझने में लगाओ। नहीं तुम्हारी बुद्धि समझती है तो ये तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं है। लेकिन ये कहेगा कौन? इतना दमदार आवाज में कौन कहेगा? कल बात ऐसे निकली रिसर्च की। रिसर्च के लिए शोध एवं अनुसंधान ये शब्द है। मैंने कहा जरा अंग्रेजी भूल जाओ। अनुसंधान का भारत में, भारतीय भाषा में किस रूप में प्रयोग होता है, किस अर्थ में प्रयोग होता है? हम कहते हैं नादा अनुसंधान। तो वो अनुसंधान क्या है फिर? अनु शब्द का अर्थ क्या है? अनु जब उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है? और आत्मानुसंधान बोलते हैं, चित्तानुसंधान बोलते हैं। तो उस अनुसंधान का अर्थ क्या है? उसका आज की पीएचडी से, आज की रिसर्च से क्या लेना-देना है? कैसे होता है? उनकी रिसर्च की प्रक्रिया क्या है? क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, कैसे, क्या सृजन होता है ज्ञान का? नया ज्ञान होता है क्या? तो आपके लिए नया होगा, मेरे लिए नया नहीं है। तो आपके लिए वो सृजन हो रहा है, मेरे लिए तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसा होता है क्या कभी? और तुम्हारे पास है कोई ज्ञान और मेरे पास नहीं है, तो मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करूँगी। आप मुझे दो, आप मुझे पढ़ाओ, उसमें रिसर्च कहाँ आई? तो सारा फिर कन्फ्यूजन है। क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, ज्ञान को कौन सृजित करता है? तो हमारी ज्ञान की परिभाषा पता नहीं, हमारी ज्ञान कैसे एक-एक व्यक्ति में उदित होता है, इसका कुछ पता नहीं। और वो कहने लगे मैं थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हूँ। मैं, इसका क्या मतलब है? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो क्या मतलब है? कुछ क्लैरिटी नहीं। और रिसर्च की दुनिया में अब योग का क्या से क्या कर दिया है। या योग के वैलिडिटी किसमें है? योग सूत्र में है। पतंजलि वैलिडिटी देंगे। और कौन देगा वैलिडिटी उसको? वेदांत को वैलिडिटी कौन देगा? प्रस्थान त्रयी देगी। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता में वैलिडिटी है, और कहाँ ढूंढोगे वैलिडिटी? ताई, जाने तो अनजाने में हाँ, वैलिडिटी हम हाँ, अर्थ के सापेक्ष ढूंढने लग गए। हाँ, अर्थ है, सत्ता है, बनी पॉलिटिक्स है।
और उनका पॉलिटिक्स में माने सत्तावानों का, धनवानों का अपीजमेंट करना, ये क्या ज्ञान क्षेत्र का काम है? ऐसे सारा गुत्थी उलझ गई है। मैंने कहा जड़ों तक जाओ ना, आप जड़ को ठीक करोगे तो आपको फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और जड़ को छोड़कर फल की चिंता करोगे तो ना तो फल हाथ में आएगा ना जड़, और फिर उसके पीछे जीवन खपाते रहो, अब फिर भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कहो। और ताई हमारे यहाँ तो इतना सुंदर है, कल मैं पढ़ रहा हम्म था 50वां हम्म श्लोक 18वें अध्याय का, तो हम्म उसमें रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि हम्म पाप करने पर नहीं होता है, हम्म पाप तो लगता है। इसलिए हम्म अर्जुन पाप कर्म करेगा तो भी उसको पाप लगेगा नहीं, क्योंकि वो हम्म सांसारिक दृष्टि से पाप कर्म है, लेकिन हम्म भाव की दृष्टि से वो पुण्य कर्म है। हम्म 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 जी। हम्म हम्म और ये वाली बात तो सूझती ही नहीं किसी को अभी। सूझती नहीं, हाँ सूझती नहीं, हाँ हाँ हाँ। हम्म अर्जुन हम बोलते हैं ना पाप लगता है, ऐसा ही पाप लगेगा, ऐसा ही बोलते हैं। हम्म हम्म कि पाप किया नहीं जाता, अर्जुन यदि मारेगा तो पाप पाप हो नहीं रहा उसके हाथ से। हाँ अर्जुन दूसरी बात कहता है कि स्वजनों का वध करके हम्म कुछ कल्याण होगा ऐसा नहीं दिखाई हम्म देता। स्वजनों का वध हम्म करके क्या लाभ होगा? यहाँ हम्म शत्रु को अर्जुन स्वजन हम्म कह रहा है। रक्त के हम्म नाते स्वजन और हम्म परिजन देखे नहीं जाते। हम्म स्वजनों का नाम आप्त पुरुष है। हम्म आप्त पुरुष वे होते हैं जो कभी अत्याचार नहीं करते, कभी हम्म अधर्म की बात नहीं करते, कभी असत्य नहीं हम्म बोलते। आप्तों का तो हम्म यही लक्षण है। आप्त हम्म पुरुष का सम्मान शास्त्रकारों ने इतना किया है कि जिसके हम्म लिए कोई मर्यादा ही नहीं है। हम्म जिन्होंने पांडवों का राज्य कपट से छीन लिया, उनको देश वे से कैसे बाहर कर मुक्त दिया, हो सकते? हर हाँ प्रकार से हाँ। उनको कष्ट किए, अपमान हम्म किया और अंत में जो हम्म अपना वचन तोड़ने को भी तैयार हुए, वे किस प्रकार हम्म सज्जन हो सकते हैं? हम्म बड़ा उत्तरदायित्व। यहाँ अर्जुन हम्म पर केवल अपना छीना हुआ राज्य वापस लेने का दायित्व नहीं था, इससे हम्म बढ़कर एक बड़ा उत्तरदायित्व अर्जुन पर था। वह हम्म यह कि जगत में अन्याय करने वालों के संघ को तोड़ना और हम्म सर्वत्र धर्म का राज्य होने के लिए अनुकूल हम्म वायुमंडल तैयार करना। हम्म भगवान मनमोहन श्री कृष्ण इस कार्य के लिए कटिबद्ध थे। कितना हम्म सुंदर बोला था। हम्म और अर्जुन को भी उन्होंने इस कार्य का भार उठाने के लिए तैयार किया था। अर्थात हम्म अर्जुन के स्वार्थ के साथ यह महान परोपकार होने वाला था। इसी कारण हम्म सच्चे स्वजन कौन है और सच्चे हम्म शत्रु कौन है, इस विषय में हम्म अर्जुन का मोह होना इष्ट नहीं, हम्म परंतु जो हम्म होना नहीं चाहिए वही समय पर बन जाता है, और एक बार बुद्धि के गिरने पर उसकी गिरावट भी सीमा तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक बार अर्जुन परमेश्वर के जगत व्यापक धर्म कार्य का भागी होने के सम्माननीय महत स्थान से जो फिसल गया है, तो वह परिवार के मोह के कीचड़ में ही पड़ा। परिवार के मोह के संकुचित वायुमंडल से ही वह अब बोल रहा है। संकुचित विचार के प्रवाह में पड़ने से उसके विचार कितने कायरतापूर्ण हो गए हैं। और ताई अभी तो स्थिति बहुत गड़बड़ है, फिर अब तो सब लोग परिवार से ऊपर देखते नहीं, और जब परिवार बड़ा होकर दूसरा परिवार बनता है तो पहला परिवार यानी भाई भाई ही दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं, हाँ। यानी परिवार भी केवल बहुत अपने संकुचित को हो ही गया। देखता है। हम्म। हम्म इन व्यक्ति स्वयं तक आ गया ये तो इतना उल्टा संकुचन हो गया। उल्टा चल रहा, उल्टा चल रहा है ना सब। हम्म। शाखा में एक आज्ञा होती है, स्तब, खड़े रहो, अर्धवृत्त, पीछे मुड़ो, प्रचल, अब चलो।
तो आज हमारा अर्धवृत्त हो गया है ब्रिटिशों के आने से। हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अब फिर से स्तब, अर्धवृत्त, प्रचल ये करना होगा। आज सारी उल्टी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा में भी हम कितने दूर तक पहुंच गए हैं उल्टी दिशा में। तो अभी मोहन जी ने कहा था कि हाँ, पीछे तो वापस तो आना ही पड़ेगा, अर्धवृत्त तो करना पड़ेगा, परंतु अर्धवृत्त ये एब्रप्ट होता है, जहाँ हो वहाँ 180 डिग्री घूम जाओ और पीछे मुड़ जाओ। तो ऐसा आज ऐसा का ऐसा होगा नहीं, सीधा पीछे नहीं मुड़ेंगे। आप गोल चक्कर लगाकर दूर जाकर फिर घूमेंगे। तो थोड़ा घूमो, थोड़ा घूमो, गोल गोल होता है, वो क्या होता है, थोड़ा घूमता है, थोड़ा घूमता है, घूमते घूमते चक्कर लगाकर फिर आ जाता है। तो 180 डिग्री होने पर दिशा तो बदल ही जाती है। आप 180 डिग्री तक उसी दिशा में जाते हैं, उसी दिशा में जाते हैं, परंतु 180 डिग्री पर पहुंचने पर फिर आपकी दिशा तो बदल ही जाती है। तो 180 डिग्री एब्रप्टली नहीं बदल सकते आप। थोड़ा घुमाव लेकर पता भी नहीं चला और आप घूम गए, तो गोल होता है तो पता नहीं चलता, हम तो सीधे जा ही रहे हैं और घूम जाते हैं तब भी उसी दिशा में जा रहे हैं, नाक की दिशा में ही जा रहे हैं। ऐसा अभी हमको घूमना पड़ेगा, जरा बड़ा लंबा घुमाव लेकर वापस मुड़ना। घुमाव में दोनों बातें साथ-साथ भी चलेंगी कुछ समय तक। हाँ, हाँ, साथ-साथ चलेगी। हम उनके साथ ही जा रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं, उनको भी घुमा रहे हैं साथ में। ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। जी। आगे का श्लोक है ताई 32वां, 33वां और 34वां। स्वजनों का एक साथ है। मोह। हुँ, जी ताई। हुँ, न काङ्क्षये विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलः श्वशुराः पौत्राः, शाला संबंधिनः तथा। हे कृष्ण, आपका ना कभी-कभी दीर्घ है वो ह्रस्व हो जाता है। किन्नो राज्येन गोविंद, नो दीर्घ है, किन्नो राज्येन ऐसे ह्रस्व हो जाता है। उसके पहले क्या था, नकांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पौत्रः तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरान् पौत्रः, शालः संबंधिनस्तथा। ठीक। हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, न मुझे राज्य चाहिए, न मैं सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या करना है, भोगों से भी क्या, और हमारे जीवित रहने से भी क्या लाभ होगा, जिनके लिए हमने राज्य की और भोगों तथा सुखों की इच्छा की थी, वे ही ये आचार्य, बड़े बूढ़े पुत्र, दादा, मामा, ससुर, नाती
साले और संबंधी अपने प्राण और धन की आशा छोड़कर युद्ध के लिए हम्म खड़े हुए। हम्म हम्म परिवार के मोह के कारण अर्जुन राष्ट्रीय कार्य करने से पीछे हटता है। और अब तक तो मैं युद्ध करना है करके कितना किया था, युद्ध ही करना था, और अब ऐन मौके पर कह रहा है कि युद्ध नहीं करना है। वास्तव में देखा हम्म जाए तो राष्ट्र कार्य के लिए पारिवारिक सुख को त्यागना चाहिए, हम्म परंतु यह भारत का नेता उल्टी बातें बोल रहा है। हम्म यह यहाँ तक भूला है कि मुझे विजय नहीं चाहिए, विजयं न हम्म कांक्षे, हम्म ऐसा क्यों कहता है? वस्तुतः यह हम्म धर्म ही विजय है, हम्म इसलिए मैं विजय नहीं चाहता। इसका अर्थ हम्म मैं अपना हम्म आप को भी नहीं चाहता, यही होता। हम्म परंतु इसका हम्म अर्थ क्या? मैं अपने आप को नहीं हम्म चाहता, यह तो मूर्ख का हम्म बोलना है। हम्म थोड़ा-सा भी ज्ञान रखने वाला मनुष्य ऐसा हम्म आत्मघात का भाषण बोल ही नहीं सकता। बोल ही नहीं सकता। हाँ, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए विजय? मैं विजय नहीं तुम्हारी चाहता, नहीं, उसका धर्म की तात्पर्य विजय मतलब चाहिए ना। धर्म की विजय चाहिए ना, राष्ट्र की विजय चाहिए। तुम तो निमित्त हो। हम्म परंतु अर्जुन के मन पर जिन आत्मघाती विचारों का प्रभाव जम गया था, उनका हम्म प्रभाव वहां स्थिर रहने तक वह दूसरे हम्म विचार बोल ही नहीं सकता था। हम्म हाँ, एक बार ताई बोल दें तो जब तक दूसरा दूर नहीं करे तब तक उनका प्रभाव रहता है। हाँ। शत्रु की कपट शिक्षा को स्वीकार करने पर ऐसे विपरीत विचारों का प्रवाह शुरू होता है। हम्म इसलिए सुज्ञ लोग कहते हैं कि अपनी सभ्यता की शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिए, शत्रु के हम्म विचारों के नीचे अपने मन को दबाना नहीं हम्म चाहिए। तो शिक्षा का विषय हाँ, बन गया ताई। यही यही आज यही तो हुआ है कि शत्रु की शिक्षा इतनी अंदर तक उतर गई और हम इतने दब गए कि आज भी यूके के साथ हमको अच्छे संबंध रखने हैं। आज भी अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करनी है। आज ही उन्होंने हमको डेमोक्रेसी सिखाई कहना है। आज ही उनके टेक्नोलॉजी और साइंस तो वहीं से आए कहना है। हमें अपने आप को जानना ही नहीं है, अपने आप में कुछ होता है, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी है, अपने यहाँ साइंस है, अपने यहाँ व्यापार है, अपने यहाँ कारीगरी है, उत्पादन की प्रणाली है, अपने यहाँ राज्य तंत्र है, अपने यहाँ समाज तंत्र है, और उनसे तो कई गुना अधिक अच्छा है। और वो आज सस्टेनेबल करते मुंह नहीं सूखता। वो सस्टेनेबिलिटी तो कोई भारत में की ही देखे ना। इसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि 10,000 वर्षों से खेती होती आई है तो भी भूमि बंजर नहीं बनी। इससे बड़ा सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण क्या हो सकता है? तो भी हम नहीं मानेंगे, तो फिर ये इसका कारण क्या है? बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि तो है, परंतु मन इतना दुर्बल है कि हीनता बोध से ग्रस्त हो गया है और इसलिए बुद्धि विभ्रम हो गया है। जी। जन्म का उद्देश्य। प्रत्येक मनुष्य हुँ, जन्मा है, वह अपनी विजय हुँ, प्राप्त करने के लिए ही जन्मा है। हर हुँ। एक मनुष्य 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए जगत में आया है। धर्म, हाँ, अर्थ, काम और मोक्ष। हुँ, अर्थात हुँ, कर्तव्य हुँ, पालन करना, धन कमाना, हुँ, धर्मानुकूल हुँ, भोग भोगना और बंधन हुँ, से मुक्त होना। ये चारों हुँ, पुरुषार्थ मनुष्य को करने हुँ, चाहिए। हुँ, कर्तव्य करना पहला काम है। हुँ, हुँ, मोक्ष अर्थात अपना स्वातंत्र्य प्राप्त करना अंतिम हुँ। साधन है। ये ये स्वाधीनता पूर्व की कथा है ना, इसलिए स्वातंत्र्य प्राप्त करना ये तुरंत आएगा संदर्भ में। अभी क्या करेंगे? अभी समझो, अभी लिखते होते तो उन्होंने क्या लिखा होता? उस समय तो स्वातंत्र्य प्राप्ति
ये मोक्ष का अर्थ हो गया। अभी क्या लिखते हो? अब तो स्वातंत्र्य प्राप्त हो गया। अभी ताई वो स्वाधीनता से स्वतंत्रता हम्म मिलती। ये लिखते, हाँ। हमको लगा था कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ठीक हो गया, लेकिन अभी हमको समझना चाहिए कि ये स्वाधीनता तो प्राप्त हो गई, अभी भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा लिखते हैं। जी। हम्म स्वातंत्र्य प्राप्त करना श्रेष्ठ हम्म विजय कमाना ही है। हम्म इसलिए किसी को अधिकार ही नहीं वह कहे कि हम्म मैं विजय नहीं चाहता। ऐसा कहना हम्म चतुर्विध हम्म पुरुषार्थों के सर्वथा विरुद्ध हम्म। है। अर्जुन यहाँ यह धर्म विरुद्ध बात कह रहा है। यही हाँ उसका हाँ मोह है, यही हाँ उसका अज्ञान है। हाँ। भाई एक बात कितनी सुंदर आई थी अभी कि हम्म जो हम्म स्वजन है वो हमारे आप्त पुरुष ही होते हैं। हाँ हाँ। तो आज तो आप्त पुरुषों को कुछ समझते ही नहीं है। जो ना। संत है, महात्मा हम्म हैं, ऋषि हम्म हैं, विद्वान हम्म हैं, समाज का हम्म कल्याण करने वाले हैं, हम्म वही हम्म स्वजन हैं। ये भाव वही भी हमको वजह गहराई थी। तक जाना चाहिए ना सभी में। हाँ, वो जाना चाहिए। और उसका दूसरा पक्ष ये है कि उन्होंने समाज का आप्त पुरुष बनना चाहिए ना। हुँ, कौन कैसे विश्वास करेगा? उसमें आप्तता दिखाई देनी चाहिए। तो ये भी दोनों दोनों पक्ष में हानि हुई है। समाज का ये किसको आप्त मानना और किसको नहीं, इसके बारे में संभ्रम है। और जो समाज के लिए आप्त होने चाहिए, उनके स्थान से, उनकी भूमिका से, उनकी प्रवृत्ति से, उनके ज्ञान से, उनकी तपश्चर्या से आप्त होना चाहिए समाज का, वे आप्त होने की चिंता नहीं करते हैं। धर्म की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, समाज को सीधा सरल मार्ग बताएँगे, इसकी कहाँ चिंता हो रही है। त्याग, तपश्चर्या, संयम, अनुशासन ये भी सिखाएँगे। हीनता बोध दूर करेंगे, ऐसा कहाँ आप्त पुरुषों में कहाँ दिखाई देता है। और आप्त पुरुष का विपरीत क्या होता है ताई? अनाप्त ही होता है। हुँ, अनाप्त माने विश्वास करने योग्य नहीं, जो हित नहीं चाहता, सत्य नहीं बोलता, आकर्षणों से मुक्त नहीं रहता, जो भय से और इससे माने सत्ता से, धन से, बल से भयभीत नहीं होता, वो आप्त है। और जो ऐसा होता है वो अनाप्त है। यानी उसको उसको हम शत्रु नहीं कहेंगे, परंतु अनाप्त है, वो परवाह नहीं करते हैं समाज की, ऐसा कहेंगे। वो समाज का अहित चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो समाज से असत्य बोलकर समाज से कुछ चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए उसको शत्रु नहीं कहेंगे, परंतु आप्त नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें ताई ये भी है कि आप्त पुरुष का सम्मान शास्त्रकारों ने इतना किया है जिसके लिए कोई मर्यादा ही हुँ, नहीं है। हाँ, हाँ। उदाहरण के रूप तो में ताई इतना सम्मान जब शास्त्रों से प्राप्त है, समाज से प्राप्त है, उसके बाद उसके योग्य नहीं बनना, ये भी तो अपराध ही है। जी ताई। अपनी पदवी के कारण से, अपने ज्ञान के कारण से, अपने त्याग के कारण से वे आप्त तो माने जाते हैं,
माने समाज मानता है वे संन्यास ले लिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, तो वे आप तो समाज तो आदर करता है उनका, शास्त्र भी आदर करता है सन्यासी का, परंतु सन्यासी को अपने आप को भी तो आप तो बनाना चाहिए, तो समाज का हित चाहना चाहिए, ये सब तो करना चाहिए ना। अज्ञानवश जी। होकर अर्जुन और भी कह रहा है कि मुझे सुख भी नहीं चाहिए और राज्य भी नहीं चाहिए। पूर्वोक्त 4 पुरुषार्थों में से विजय नहीं चाहिए, यह कहकर इसने कहा है कि मुझे मोक्ष, स्वतंत्रता अथवा बंधन निवृत्ति नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैं बंधन में ही रहूँगा, अर्थात जिस कार्य करने के लिए वह जन्मा है, वही वो कार्य नहीं करना करना। उसको पसंद नहीं है। अब वह कह रहा है कि मुझे सुख भी नहीं चाहिए और स्वराज्य भी नहीं चाहिए। यही अर्थ और काम 2 पुरुषार्थ हैं, ये भी इसको नहीं चाहिए। अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों पुरुषार्थ नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसने जन्म किस कार्य के लिए लिया है? जिसको ये 4 पुरुषार्थ करना अभीष्ट नहीं है, क्या वह जीवित रहने का भी अधिकारी है? अर्जुन तो वो उत्तर कहता है देते हैं, मुझे जीना भी नहीं है, जीते। जीवित भी नहीं चाहिए कह रहा है। अर्जुन ने जब कहा कि मुझे सुख, भोग, स्वराज्य और विजय नहीं चाहिए, उसी समय उसके ही मन में यह बात आ गई कि मैं अब जीवित रहकर भी क्या करूं, क्योंकि किस उद्देश्य से जीवित रहना है। वह बात उसके मन में आकर वही स्वयं कहता है कि भला मेरे जीवित रहने से भी अब क्या लाभ है? अर्थात जिस रीति की खेद में विचार परंपरा उसके मन में शुरू हुई हो, उस विचार परंपरा के अंत में उसको मृत्यु शीघ्र स्वीकार करना ही योग्य हुआ। खेद में विचार की परंपरा कितनी घातक है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः कोई मनुष्य खेद में विचारों को अपने पास आने न दें, सदा उत्साह में पुरुषार्थी विचार अपने मन में स्थिर करें। तो वही बात आ गई थी जो हम आत्महत्या नहीं कह रहे थे। ये अंत में वो आत्महत्या तक ही जाता है। संबंधियों का मोह। अर्जुन अपने संबंधियों के लोभ में फंस गया है। वह कहते हैं कि आचार्य, दादा, मामा, पिता, भाई, साले, ससुर, नाती, पुत्र आदि के लिए सुख देने के उद्देश्य से ही भोग के साधन एकत्र किए जाते हैं, परंतु इस युद्ध में तो वे ही अपने प्राण और धन की परवाह छोड़कर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। यदि इनको ही मार दिया तो उनकी मृत्यु के पश्चात इस युद्ध से प्राप्त किए हुए भोग किसको देने? जिनके लिए सुख देना है वे ही यहाँ मारे जाएंगे। फिर यह सुख प्राप्ति का प्रयत्न किसके लिए करना है? ये मेरे संबंधी हैं, इसलिए मुझे उचित नहीं है कि मैं इनका वध करूं। यदि तुम कहोगे कि मैं इन संबंधियों का वध करूं, तो इनके साथ मैं अपने सहोदर भाइयों को भी क्यों न मारूं? ये भी भाई हैं और वे भी भाई हैं। अर्जुन कहता है, तर्क कहाँ जाता है? तर्क करने लगे तो कहाँ जाता है? जीते। हे कृष्ण, तुम्हें गोविंद कहते हैं, क्योंकि तुम गो नाम इंद्रियों को विंद अर्थात स्वाधीन रखते हो। अतः तुम्हारे जैसा इंद्रिय वृत्तियों को स्वाधीन रखने वाला ज्ञानी ऐसे अनर्थ जनों के वध करने से अनर्थकारक कार्य मुझे किस प्रकार प्रवृत्त कर रहा है? क्या यही तुम्हारा इंद्रिय संयम है? उलाना भी देने लगा। हाँ। और इसी प्रकार तुम मुझे संयम सिखाओगे? क्या यही संयम है? क्या मैं अपने सुख के लिए आचार्यों और अपने सब आप्तों का वध करूं और उनका वध करने के बाद स्वयं सुख भोगूं? सही, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत विश्लेषण कर करके समझाया है।
ये था। हम्म कुटुंब और राष्ट्र। यहाँ अर्जुन अपने संबंधियों को सुख देने के लिए राष्ट्र कार्य में विघ्न कर रहा है। हाँ हम्म जनता में शुद्ध और उच्च नीति धर्म की स्थापना का कार्य एक और हम्म स्वजनों का सुख दूसरी ओर। यहाँ अर्जुन जनता के उद्धार के कार्य की अपेक्षा करके अपने पारिवारिक कुटुंबियों के सुख को अधिक मान रहा है। कौरव साम्राज्य के शासनाधिकार पर किसी न किसी प्रकार आरूढ़ हो गए थे, अर्थात श्रेष्ठ पद पर थे। जो मनुष्य श्रेष्ठ पद पर रहता है उस पर एक उत्तरदायित्व रहता है कि वह किसी भी प्रकार से ऐसा बुरा आचरण कदापि न करे कि जो जनता के लिए बुरा आदर्श हो जाए। श्रेष्ठ पद पर स्थित मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसा ही अन्य मनुष्य आचरण करते हैं। भगवद गीता 3 अध्याय 21वां श्लोक। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य पर अन्य साधारण जन के लिए उत्तम आदर्श रूप बनने का भार सदा रहता है। सुना देता है। हाँ क्या इस उत्तरदायित्व का कौरवों ने पालन किया? बिल्कुल। साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने कईयों को विष पिलाया, कईयों को अग्नि में जला दिया, कईयों की भूमि हरण की, कईयों के राज्य कपट से हर लिए, कईयों का शस्त्रों से वध कर दिया, कई स्त्रियों का अपमान किया, सदा सर्वदा असत्य वचन कहते रहे, अपना दिया हुआ एक भी वचन पालन नहीं किया, नाना प्रकार की आशाएं दिखलाते रहे परंतु एक भी पूर्ति नहीं की। अंतिम शांति सभा में तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध के बिना एक सुई के अग्र पर रहने वाली मिट्टी भी नहीं दी जाएगी। क्या यही आदर्श हैं कि जिन पर जनता चले? और यदि सम्राट और उसके मंत्रीगण ऐसी कुनीति पर चलने लगे तो संपूर्ण जनता की स्थिति किस प्रकार होगी? इसलिए कुनीति से चलने वाले इन धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों को साम्राज्य पद पर से उतारना और उनके स्थान पर धर्म मर्यादा चलाने वाले लोक सम्मत राजपुरुषों को स्थापित करना उस समय के राष्ट्रीय नेताओं का महान राष्ट्रीय कार्य था। इसलिए उस समय के लोगों का धर्म था कि यह राष्ट्र कार्य करें और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करें। यदि कोई मनुष्य यह राष्ट्र कार्य न करते हुए अपने परिवार के अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, माता, पिता, दादा, साला आदि को सुख देने के कार्य में ही अपने आप को समर्पित करेगा तो वह उसके लिए अधर्म ही होगा। विशेष उन्नत हुए और कार्य का विचार करने वाले लोगों को उचित है कि परिवार के मोह से राष्ट्र कार्य में विघ्न उत्पन्न न करें। अर्जुन अपने पारिवारिक जन के सुख को अधिक मानकर राष्ट्र कार्य से विमुख हुआ था, यही उसका अधर्म था। इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह आगे कहता है। तो कितनी बढ़िया बात है। एक तो राष्ट्रीय नेता थे और उनका महान राष्ट्रीय कार्य था। तो ताई इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जो राजा है वो राजा ऋषि होना चाहिए, महर्षि होना चाहिए। हाँ, राजर्षि होना चाहिए। राजा ऋषित्व को प्राप्त होता है तो वह राजर्षि होता है। ऋषि पद को प्राप्त नहीं होता तब तक वो राजा होता है। ऋषि माने ज्ञानी, ज्ञानी भी है, तपश्चर्या करने वाला भी है, दूसरों का विचार करने वाला भी है, अनुसंधान करता भी है, साक्षात्कारी भी है, शास्त्रों की रचना करने वाला भी है। तो जो राजा प्रकर्षेण ज्ञानी भी है वो राजर्षि है। राजा कर्तृत्व संपन्न होना चाहिए, उसको करना है सब कुछ, परंतु वह यदि शास्त्र भी
अच्छी तरह से जानता है और शास्त्रार्थ कर सकता है। उसने शास्त्रों का अध्ययन तो किया ही है। बिना शास्त्रों का अध्ययन किए वह राजपद को नहीं स्वीकार कर सकता। ये उसके लिए अनिवार्य है। शस्त्र और शास्त्र सीखना का अध्ययन तो किया है, परंतु आगे शास्त्रार्थ करना, उसमें अधिक प्रगत अध्ययन करना और उसको ज्ञानी भी होना, साक्षात्कारी भी होना और उसमें दखल भी वह दे सकता है, शास्त्रार्थ में भाग ले सकता है, तो फिर वह राजर्षि होता है। उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा, उसका ज्ञान भी वैसा ही होगा। राजा का कर्तव्य तो वो निभाता ही है। माने वह युद्ध में जीतता है, पराक्रम करता है, प्रजा का पालन करता है, प्रजा की, राज्य की समृद्धि बढ़ाता है, उस प्रकार से उद्योगों को प्रोत्साहन देता है, दुष्ट को दंड भी देता है, सज्जनों की रक्षा करता है, दुर्बलों की रक्षा करता है, गो ब्राह्मण प्रतिपाल भी है। तो वो अच्छा राजा है, श्रेष्ठ राजा है, सम्राट बनता है, चक्रवर्ती बनता है, वो उत्तम राजा बनता है, श्रेष्ठ राजा बनता है। परंतु राजर्षि तो उसमें ऋषित्व आएगा तभी बनेगा। तो सारे के सारे राजा राजर्षि नहीं होते। राम को किसने राजर्षि कहा? राम को राजर्षि नहीं कहा, विश्वामित्र को राजर्षि कहा, परंतु राम को राजर्षि नहीं कहा। जनक भी राजऋषि था। हाँ हाँ जनक भी राजऋषि थे। हाँ, जनक राजर्षि थे। जनक तो ऋषित्व में भी बहुत आगे गए, विदेह, जनक विदेही कहा। तो कृष्ण जैसे कर्मयोग के उत्तम उदाहरण है स्वयं, वैसे जनक राजा भी कर्मयोग के श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका तो उल्लेख भगवान ने गीता में भी कहा किया। 23 में ये यदि तर्क को थोड़ा और आगे लेके जाएं तो हाँ, जो व्यक्ति के लिए अधर्म होगा, अब उसका परिवार भी तो उस अधर्म का भागी होगा फिर। होगा ना, होगा। क्योंकि जिस क्यों परिवार के अगर कारण उसने व्यक्ति, धर्म को छोड़ा, तो परिवार को भी हाँ अंश मिलेगा उसका। हाँ, मिलेगा मिलेगा। वो यदि किसी व्यक्ति ने किए हुए कर्म का लाभ परिवार को उठाना है, उसका तो भोग करना है और उसको पाप के भागी नहीं बनना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। भले ही वो कहे कि हमें कुछ लेना देना नहीं, तो उनके कहने से लेना देना नहीं